मैंने कहा जिस प्रकार से जी 700 से ज्यादा किलोमीटर को इसने सफर किया, जैसे ही ये भौती के आसपास पहुंचा है गाड़ी ओवरटर्न हुई है और राइट के जो पिमरा मोड़ कहते हैं उस पर गाड़ी ये पलट गई है। इस गाड़ी में विकास दुबे, एएसआई, एसटीएफ के 2 कांस्टेबल ड्राइवर ये बुरी तरीके से इंजर्ड हुए। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इसमें कई लोग की हालत ज्यादा खराब है। अब क्योंकि ये इतनी ठंडम और भयंकर बारिश हो रही है, यहाँ से उसको कहाँ शिफ्ट किया है ऐसा बताया जा रहा है कि हेलेट हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट कराया गया है, लेकिन अभी कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन जिनको चोटें आई उनकी हालत बहुत गंभीर है। जी, खबर ये भी है, श्याम हमारे सहयोगी खबर दे रहे थे कि पुलिस वाले जो मौजूद थे, इनमें 3 पुलिस वाले और एक ड्राइवर, तो उन्हें भी चोट पहुंची है, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है शायद। जैसा कि मैं मेनका जी आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अब से मात्र 18 मिनट से 20 मिनट पुराने ये पूरा वाकया है और भयंकर बारिश हो रही है। इस बारिश में कहीं ना कहीं गाड़ी ओवरटर्न हुई है, स्लिप हुई है या इम्बैलेंस्ड हुई है, ये जांच है। लेकिन इसमें 4 लोग घायल हुए, जैसा कि न्यूज 18 पहले से बता रहा है, जिसमें एक एएसआई कांस्टेबल और विकास दुबे जिसमें खुद मौजूद था। और ये गाड़ी पिमरा एक मोड़ पड़ता है, फ्लाईओवर से क्रॉस करते राइट हैंड साइड पे सबवे की तरफ, उसमें जाके गाड़ी पूरी बुरी तरीके से हुई है। अब क्योंकि ये कुछ देर पहले का मामला है, तत्काल प्रभाव में जो एक एडिशनल गाड़ी थी उसमें कांस्टेबल्स को और विकास को हॉस्पिटल ले जाया गया। क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए मीडिया को भी इससे थोड़ा दूर रखा गया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कानपुर के सरकारी अस्पताल के लिए इनको भेजा गया है। जी, लेकिन सवाल अब बड़ा ये हो जाता है अमित, क्योंकि लगातार देश की निगाहें बनी हुई थी कि एक और खबर आ रही है, जगह जगह एनकाउंटर की खबरें लगातार आ रही है, तो कानपुर में भी किसी एनकाउंटर की खबर आपके पास है क्या? देखिए, मैंने क्या कहा कि अभी बारिश का है, कई मीडिया अपनी कयास लगा रहा, कई कुछ कह रहा, लेकिन वास्तविकता यह है कि गाड़ी ओवरटर्न करने के बाद बड़ा इम्बैलेंसमेंट हुआ, कई लोग चोट खाए। इसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई को चोटें आई हैं और ये जो हमारे सूत्र बताने कि इसने भागने का भी प्रयास किया है। अब उसके बाद क्या वास्तविकताएं हैं ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। जी, तो आधार क्या है, आखिर क्यों ये खबर उठी, क्यों इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया यहाँ पर? इस व्यक्ति के एनकाउंटर की कोई ऐसी अगर रूपरेखा फिलहाल तो एसटीएफ के सामने नजर नहीं आ रही। अगर उसे एनकाउंटर करना होता तो जहां से चला था वहां से लेके झांसी का और झांसी से लेके जालौन, जालौन से लेके कानपुर देहात, कानपुर देहात से लेके कानपुर नगर, 4 डिस्ट्रिक्ट पूरे पड़ते हैं यूपी के। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर गाड़ी इम्बैलेंस हुई है, क्योंकि ये शातिर और चालाक किस्म का व्यक्ति है, इसने भागने का भी प्रयास किया हो सकता है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि अब इसके चलते पुलिस का हाँ, हमारे पास एक जानकारी आ रही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसने भागने का प्रयास किया है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके चलते मैंने कहा सबसे पहले न्यूज 18 बताना चाह रहा है कि इसने भागने का भी उसमें प्रयास किया है, जिसमें शायद एनकाउंटर की शुरुआत हुई है। और अब देखना ये होगा कि इस एनकाउंटर में क्या घायल हुआ है कि क्या, ये अभी थोड़ी देर में आप तक खुद पहुंच जाएगा। जी, ये बड़ी खबर, अमित हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी अमित गंजू दे रहे हैं कि जब हादसा हुआ उसके बाद विकास दुबे ने भागने की भी कोशिश की है, और सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर अमित दे रहे हैं कि मुमकिन है कि यहां पर एनकाउंटर की स्थिति भी बनी हो। लेकिन जो खबर पहले से आ रही है वो ये कि विकास को चोट लगी है, वहां मौजूद पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि विकास को चोट लगी है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। बहुत मुमकिन है कि हेलेट हॉस्पिटल उसे ले जाया गया है। लेकिन अमित, जैसा कि बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से उनके पास जो खबर आ रही है कि जब हादसा हुआ, जैसे ही गाड़ी पलटती है, डिसबैलेंस होती है और गाड़ी से बाहर पूरी टीम निकलती है, तब विकास ने यहां से भागने की भी कोशिश की थी और शायद यहां पर एनकाउंटर जैसे हालात भी बने थे। लेकिन अमित, सवाल तब ये हो जाएगा, अमित सवाल ये हो जाएगा कि विकास के पास तो कोई वेपन वहां पर था नहीं अपने पास, क्या उसने पुलिस वालों के वेपन छीनने की कोशिश की? क्या अपडेट अभी आप दे रहे हैं? देखिए, मैंने कहा जो हमारे पास अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है उसमें झांसी से कुछ लोग जो टोल है उसके बाद से पीछा कर रहे थे, जिसको लेके कालपी और जालौन में ट्रक लगा के ऑब्स्ट्रक्ट भी किया गया था। एक जो आटा की टोल है उसके बाद से ट्रक लगा ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। मीडिया के लोग भी उसमें स्टिकर्स लगाए थे गाड़ी में, और एसटीएफ नहीं चाहता था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आगे बढ़े, इसलिए लोकल पुलिस से करके 40 मिनट तक उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया रास्ते से। इसलिए कहीं ना कहीं शायद पीछा भी कुछ लोग कर रहे थे। जी, ये बड़ी खबर अमित इस वक्त दे रहे हैं कानपुर से में हादसे के बाद विकास का एनकाउंटर। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कानपुर में पुलिस और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ हुई है, ये खबर आ रही है। और हथियार छीनकर भागने की कोशिश में था विकास, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये बात तो पुख्ता है क्योंकि जो मौजूद
पुलिस वाले इस वक्त मौके पर, उन्होंने कहा कि उसे अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन पुलिस और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ की स्थिति बनी, मुठभेड़ हुई है, ये वहां मौजूद पुलिस वालों ने अभी साफ नहीं किया। लेकिन जो खबर इस वक्त न्यूज़ 18 के हाथ लगी है वो खबर ये कि हथियार छीनकर भागने की कोशिश विकास दुबे ने की थी। जब हादसा हुआ, जब गाड़ी पलट गई, जिसके बाद उसका एनकाउंटर हो चुका है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एनकाउंटर की शक और एनकाउंटर की बात सामने आ रही है। और अमित इस बीच जो बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि लगातार एसटीएफ की टीम का पीछा हो रहा था। 2 गाड़ियां थी जो कि एसटीएफ की टीम का पीछा कर रही थी, एक पर मीडिया का स्टिकर भी लगा हुआ था और एक ट्रक के जरिए भी एसटीएफ के काफिलों को रोकने की कोशिश हुई थी, बीच में अड़चन डालने की कोशिश हुई थी। और ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, आपके पास क्या खबर, विकास का एनकाउंटर हो गया, ऐसी खबर आ रही है? जी मेनका, बिल्कुल सही खबर है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिस TUV 300 गाड़ी में विकास दुबे बैठा था वो गाड़ी कानपुर में पलटी है, और गाड़ी जब पलटी है तो घायल एसटीएफ कर्मियों के असलहे छीनकर भागने की कोशिश की है विकास दुबे ने। जब एसटीएफ की आगे 2 गाड़ियां साथ में और चल रही थी, उनकी ओर से घेराबंदी की गई है, विकास ने फायरिंग की है, एसटीएफ की ओर से भी फायरिंग की गई। उस फायरिंग में विकास दुबे घायल हुआ है और अभी फिलहाल उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है। हालांकि उसकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। यह घटनाक्रम कानपुर में हुआ है। यूपी 70 इलाहाबाद के नंबर की एक सफेद रंग की TUV गाड़ी थी जिसमें बैठा हुआ था विकास दुबे, उसके साथ एसटीएफ के कुछ लोग थे। 2 गाड़ियां एसटीएफ की और साथ में चल रही थी, कुल 3 गाड़ियां थी। कानपुर में ये गाड़ी तेज रफ्तार और बारिश के चलते पलटती है। गाड़ी जैसे ही पलटती है, एसटीएफ पे जो उसके लोग बैठे हुए थे वो घायल होते हैं और घायल पुलिसकर्मियों के असलहे छीनकर भागने की कोशिश करता है विकास दुबे। और जो साथ में वाहन चल रहे थे एसटीएफ के, उसकी ओर से फायरिंग की जाती है और बताया जा रहा है कि उस फायरिंग में विकास दुबे को गोलियां लगी और गंभीर रूप से घायल हुआ है विकास दुबे। मेनका, गोली कहां लगी है, इस बारे में कुछ पता चला है क्या? देखिए, अभी तक इसकी कोई जानकारी एसटीएफ की ओर से ऑफिशियली नहीं दी गई है, लेकिन अनऑफिशियल और जो सोर्सेज हैं हमारे वो बता रहे हैं कि विकास दुबे को गंभीर घायल हुआ है, उसके गोलियां लगी हैं। एसटीएफ ने ये बताया है कि चूंकि वो भी बचाव के मुद्रा में थे, इस वक्त उन्होंने भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स या कुछ नहीं पहन रखी थी, वो तो सिर्फ कोर्ट उसको ले जा रहे थे और कोर्ट में पेशी करने के बाद आगे की कार्रवाई होती। लेकिन खराब मौसम के चलते गाड़ी पलट जाती है और गाड़ी पलटती है, पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। तो घायल पुलिसकर्मियों को वो वेपन लेके भागने की कोशिश करता है। जानकारी इस वक्त पुलिस की ओर से शायद दी जा रही है, लेकिन जब गाड़ी पलटी, वाहन पलटा, तो चोट तो विकास को भी लगी होगी और इसके बावजूद वो भागने की कोशिश कर रहा था। देखिए, जो बताया गया उसके मुताबिक विकास बीच में बैठा हुआ था, उसके अगल बगल दोनों तरफ एसटीएफ के कमांडो बैठे हुए थे। तो जो बाईं तरफ से ये गाड़ी बताया गया पलटी गई है और जो जिस तरफ सिपाही बैठे हुए थे और आगे जो बैठे हुए थे ड्राइवर के ठीक बगल वाली सीट में, वो दोनों लोग घायल हुए हैं। उनका वेपन छीन के उसने भागने की कोशिश की। विकास बीच में बैठा था, इसलिए बताया जा रहा है विकास घायल नहीं हुआ। ऋषभ, इस वक्त अमित भी जुड़ चुके हमारे साथ, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनके पास है? अमित बताइए। अमित का फोन कट हो गया है और जैसा कि ऋषभ भी बता रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ है और अब सूत्रों की बात नहीं, ये पुख्ता हो चुकी है, ये बात पुष्ट हो चुकी है, ये खबर कि एनकाउंटर हुआ है। कानपुर में पुलिस और विकास दुबे के बीच एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है और विकास को गोली भी लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया है। और ये तस्वीरें आप मौके से देख रहे हैं, यहां पर यूपी 70 की ये गाड़ी